नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। नई दिल्ली में निर्माणाधीन उत्तराखंड निवास में दिखेगी पहाड़ी शैली की झलक, मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन उत्तराखंड निवास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए माह जुलाई तक कार्य को पूर्ण किया जाए। परिवहन विभाग फास्टैग से वसूलेगा ग्रीन सेस, अफसरों को योजना बनाने के निर्देश। परिवहन विभाग बाहर से आने वाले वाहनों से ग्रीन सेस वसूलेगा। ग्रीन सेस की वसूली फास्टैग के माध्यम से होगी। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने परिवहन विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्त विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे कर चोरों पर शिकंजा कसें, साथ ही अफसरों को ग्राउंड वाटर व सरफेस वाटर के वाणिज्यिक प्रयोग पर भी टैक्स लगाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में पेश हुए 5 जिलों के अफसर, मदरसों की मैपिंग न होने पर तलब। उत्तराखंड में मदरसों की मैपिंग न होने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समन जारी कर शुक्रवार को देहरादून समेत 5 जिलों के जिलाधिकारियों को तलब किया था। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो के मुताबिक संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के प्रतिनिधि आयोग में पेश हुए। 10 जून को अन्य जिलों के जिला अधिकारियों को भी आयोग में पेश होना है। पानी का 3 महीने का बिल, 30,500 लोग हैरान, जल निगम पर लगे गंभीर आरोप। हल्द्वानी में वार्ड नंबर 60 गौजा जाली उत्तर में पानी की भारी भरकम राशि के बिल भेजे दिए गए हैं। वार्ड में कई लोगों का 3 महीने का बिल 20 से 30,000 रुपए आया है। इसको लेकर वार्ड के 500 उपभोक्ताओं में पेयजल निगम के खिलाफ नाराजगी है। सैन्यधाम के 500 मीटर क्षेत्र को फ्रीज जोन बनाने की राह में लॉबी का अड़ंगा, सीएम करेंगे फैसला। सैन्यधाम के 500 मीटर क्षेत्र को फ्रीज जोन बनाने की राह में एक लॉबी का अड़ंगा है। प्रॉपर्टी कारोबारी और निवेशक इस प्रक्रिया का कई स्तरों पर विरोध कर रहे हैं। हालांकि टाउन प्लानिंग विभाग ने मास्टर प्लान में इस क्षेत्र को चिन्हित कर दिया है। शिक्षा विभाग का अजब गजब फरमान, नैनीताल में शिक्षकों और बाबुओं को लगाया ट्रैफिक ड्यूटी पर, सभी हैरान। नैनीताल से लेकर शिक्षक अब बच्चों को ही नहीं पढ़ाएंगे बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था भी संभालेंगे। पर्यटकों के लगातार बढ़ते दबाव और जिले में पुलिसकर्मियों की कमी की वजह से डीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने ये अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया है। भारतीय सेना को मिले 355 युवा जाबाज अफसर, देहरादून की पासिंग आउट परेड में हुए पास। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य एकेडमी से पास आउट होकर 355 युवा भारतीय सेना में अफसर बन गए। इस दौरान विदेशी मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट भी पास आउट होकर अपने देश की सेना में अफसर बनेंगे। 2 चरणों में होगी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती, जुलाई तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती 2 चरणों में होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को जुलाई महीने तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 2,917 पदों पर जिलेवार विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में 451 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का आदेश, दोबारा आचार्य करने पर रोक, छात्रों ने किया कड़ा विरोध। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने छात्रों के दोबारा आचार्य करने पर रोक लगा दी है, जिसका छात्रों ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कुलपति को आपत्ति पत्र देते हुए आदेश को वापस लेने की मांग की। 31 मई को हुई उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय बहादुराबाद की प्रवेश समिति की 16वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में छात्रों को किसी एक विषय स्नातकोत्तर यानी आचार्य कर लेने के बाद दोबारा से अन्य विषय में स्नातकोत्तर करने के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कचरे के निस्तारण की भारी चुनौतियों के बीच अब हरिद्वार में कचरे से बनेगा हरित कोयला, लगेगा प्लांट। राज्य में रोजाना निकलने वाले कचरे के निस्तारण की भारी चुनौतियों के बीच अब हरिद्वार में इससे हरित कोयला बनाने का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए THDC UJVNL का संयुक्त उपक्रम हरिद्वार में 140 करोड़ रुपए की लागत से म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू टेरिफाइड चारकोल प्लांट लगाने जा रहा है। 6 सप्लायर फर्म में 2 करोड़ से अधिक से टैक्स की गड़बड़ी, दूसरे दिन भी जारी रही जांच पड़ताल। रुद्रपुर में सिटकुल की नामी कंपनीज में कैटरिंग सर्विस देने वाली फर्मों पर राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा ने छापे की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। टीम ने आवास विकास क्षेत्र में 2 और फर्मों से बड़ी संख्या में दस्तावेज जब्त किए। सोमवार को पानी के लिए तरसेगी आदि हल्द्वानी, 3 घंटे बंद रहेगा फिल्टर प्लांटर। आदि हल्द्वानी की 25,000 आबादी को सोमवार की शाम पानी को लेकर जूझना पड़ेगा। गौला बैराज से जिस स्थान पर फिल्टर प्लांट को पानी दिया जाता है वहां अत्यधिक सिल्ट जमा हो गई। इस पर सिंचाई विभाग सोमवार को सिल्ट की सफाई करेगा। मंगलवार से पानी सप्लाई की व्यवस्था दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी।
नैनीताल में 20,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे। माल रोड सहित पूरे रेंगते नजर आए पर्यटक वाहन। पर्यटन सीजन के वीकेंड पर शहर में पर्यटक उमड़ पड़े। ऐसे में फिर से यातायात व्यवस्था लड़खड़ा गई। एक दिन में करीब 2,500 पर्यटक वाहनों में 20,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे। नैनी झील में नौका विहार करने वाले सैलानियों का तांता लगा रहा और पंत पार्क समेत भूटिया बाजार, स्नो व्यू, राजभवन, चिड़ियाघर, हिमालय दर्शन व केव गार्डन में काफी भीड़ रही। समुद्र में कम हो रही ऑक्सीजन, 64 साल में सतह पर 6 गुना तक बढ़ा प्रदूषण। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। इसका पानी लगातार एसिडिक होता जा रहा है, जिस वजह से समुद्र की सतह पर तेजी से तापमान बढ़ रहा है। समुद्र में ऑक्सीजन की कमी के कारण महासागर के जीवों, मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वालों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई सोनिया गांधी, खड़गे के प्रस्ताव पर लगी मोहर। संसद के सेंट्रल हॉल में शनिवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुन लिया गया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।